हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सरफेस टेंशन क्लास 12 का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग मिलकर करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये है अपना ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इसमें ये मेन स्केल होती है और ये वर्नियर। एक हॉरिजॉन्टल स्केल है और एक हमारे पास वर्टिकल स्केल है। वर्टिकल स्केल में भी ये जो लेंदी वाली दिख रही है ये मेन स्केल होती है और इधर ये वर्नियर स्केल। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 से 1 के बीच में छोटी 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 करके कम से कम मिनिमम 20 लाइनें हैं। और यहाँ पे वर्नियर स्केल में 1 से लेकर 5 तक नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए अभी हमने देखा था कि हमारी जो मेन स्केल थी उसमें कितने छोटे 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 करके 20 लाइनें थी। यानी कि अगर मैं एक दोनों लाइन के बीच की गैप की बात करूंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये स्मॉल डिवीजन है। तो 1/20 थी तो 20 लाइनें लेनी पड़ेंगी, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 0.05। ये हमारा स्मॉल डिवीजन हो गया। अब अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं तो वर्नियर स्केल में हमने देखा था यहाँ पर 1 से लेकर 5 5 लाइनें हैं और हर लाइन के बीच में 10 गैप्स है। तो 10 × 5 कर देंगे तो टोटल 50 गैप्स हो जाएंगे, यानी 50 डिवीजन हमको मिलेगा वर्नियर स्केल में। अब लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल और अपॉन में टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमने अभी देखा कि मेन स्केल का एक स्मॉल डिवीजन कितना था, यानी दो लाइन के बीच में गैप कितना था 0.05। तो 0.05 अपॉन में हमने देखा कि वर्नियर का टोटल डिवीजन कितना है 50 है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये दो जीरो नीचे आएगा, यानी कि 5/5000 हो जाएगा। और हम यानी ये आ जाएगा 0.0, यानी पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, और फिर से हमको एक जीरो लगाना पड़ेगा तो एक जीरो आएगा, और 1 जा टाइम ले जाएगा, यानी 0.001। और ये सेंटीमीटर में आया अपना लिस्ट काउंट। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट काउंट निकाल लिया। तो आइए अब हम समझते हैं ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये दोनों लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। लेवलिंग स्क्रू मतलब ये नीचे आपको दिख रहा होगा गैप नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लैट होनी चाहिए, जगह प्लेन जगह होनी चाहिए, सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए। तो ऐसे हम इसको टाइट करके या लूज करके पहले हम फिट करते हैं कि हाँ ये हिल तो नहीं रहा है, लेवल में है क्या, तो लेवल कर लिया। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है। ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को जब हम ढीला करेंगे, इसको हम जब लूज करेंगे तब हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फाइन स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का मतलब ये हुआ कि ये फाइन स्क्रू तभी काम करेगा जब आप इसको टाइट रखोगे, ये टाइट रखोगे तब आप इसको मूव करवा सकते हो। इधर भी हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे फाइन मूव करेगा, यानी स्लोली मूव करेगा। अब मैं बात करता हूं इस वाले स्क्रू की, और एक पीछे आपको दिख रहा होगा इधर साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू। ये दोनों जो ये और ये वाला जो स्क्रू है ये वर्टिकली स्क्रू के लिए है। जब हम इसको टाइट कर देंगे तब हमारा ये वाला जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू काम करेगा। ये वर्टिकली मूवमेंट के लिए होता है कि हम इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये तभी काम करेगा जब इधर पीछे वाला जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे तो यहां से हम लूज करेंगे या टाइट करेंगे तो ये ऊपर नीचे वर्टिकली फाइन मूव करेगा, मतलब स्लोली। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे करना है तो हम हाथ से नहीं कर सकते, तो हम स्क्रू की हेल्प लेंगे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का। अगर हम बात करें कि ये वाला कौन सा स्क्रू है, तो ये स्क्रू जो है ये फोकस करने के लिए होता है। हमारा यहाँ पे आई पीस है और ये पीछे जो लगा है ये अपना ऑब्जेक्ट लेंस है। देखो हमारे सामने वो कैलिपर रखा है, अभी हम लोग इसका रेडियस मेजर करेंगे। रेडियस मेजर करने के लिए हम इसको जस्ट एकदम सामने रखने की कोशिश करेंगे, एकदम सामने होना चाहिए। फिर हम इस वाले फाइन स्क्रू और इस वाले फाइन स्क्रू के मदद से हम एकदम फोकस करेंगे इस वाले स्क्रू के हेल्प से, ताकि हम इसका रेडियस निकाल पाए। हम अपनी आंखें इधर रखते हैं, इसको हम आई पीस बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट लेंस हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग जा रहे हैं करने के लिए, उसके बाद में अभी फोकस करके आपको दिखाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमने वर्टिकली देखो प्लस का साइन बना के
और एकदम जूम करके आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि कैसे क्रॉस वायर एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, सारी मेजरमेंट्स निकाल लिए हैं रेडियस की, कैपिलरी राइज की। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने मेजर करके निकाला था। जैसे अभी हमने आपको फोकस करके दिखाया था कि कैसे हम प्लस साइन को फोकस किए थे, ऐसे हम हमारा कैपिलरी राइज होता है। कैपिलरी राइज पे यहाँ पे ऐसे सर्कल टाइप का होता है, तो इस सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है। तो सर्कल अपना कुछ ऐसा होता है, तो एक बार अलोंग द एक्सिस और एक बार परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो एक बार क्रॉस इधर रखना पड़ेगा, एक बार इधर, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। इसी तरीके से अलोंग एक्सिस की बात करेंगे तो एक बार इधर और एक बार इधर। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अगर हम बात करें अलोंग डायमीटर की, तो अलोंग डायमीटर यानी ये और ये, यानी प्लस साइन को एक बार मैंने यहाँ रखा था, एक बार प्लस साइन को यहाँ पे रखा था। तो ये वैल्यूज निकल के आई हैं। दो बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार ये तो एक बार ये निकला, फिर ऐसे इधर और इधर निकला। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो हमने बेटा ये देखो चार वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमको निकालना था डी। डी होता है एक्स माइनस वाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स माइनस वाई सबका हमने कर दिया, ये वैल्यूज निकली हैं। अब हम बात करेंगे मीन की। मीन क्या होता है कि इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो, क्योंकि ये चार नंबर है तो चार से डिवाइड करो। तो इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करके चार से जब हम डिवाइड किया तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। अच्छा, ये तो डायमीटर था, अगर रेडियस की बात करें तो इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, रेडियस आ गया। अब रेडियस का हम मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई टू करेंगे तो अपना फाइनल रेडियस आ गया। अब हम बात करेंगे कैपिलरी राइज में जो मिनिस्कस होता है। मिनिस्कस क्या होता है, ये कैपिलरी राइज है तो इसमें हम जब लिक्विड भरते हैं तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर्व हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं मिनिस्कस। अब हम फोकस करने जा रहे हैं मिनिस्कस के यहाँ पे, मिनिस्कस के टॉप पे फोकस करेंगे। और फिर उसके बाद में एक टिप ऑफ द पॉइंटर, यहाँ पे लिखा है टिप ऑफ द पॉइंटर, उसकी हाइट निकालनी है। तो अपना ऐसे कुछ टिप होता है, टिप अपनी ऐसे कुछ दिखेगी। तो टिप का यहाँ पे ये जो आगे का पॉइंटर, पॉइंटर का बिल्कुल टिप होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फिर उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना फाइनल हाइट आ जाएगी वर्नियर कैलिपर और टिप के बीच की जो डिफरेंस होगी। और हमने रेडियस पहले ही कैपिलरी राइज का निकाल लिया। आप लोग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा बीकर है। बीकर में इधर ये हमारी कैपिलरी राइज है और ये हमारा पॉइंटर है। इनमें काम क्या होता है, ये जो पॉइंटर है ना, ये कैपिलरी राइज से थोड़ा सा ऊपर है, ये पॉइंटर सिर्फ वाटर को टच कर रहा है। और यहाँ पे जो कैपिलरी राइज है, तो कैपिलरी राइज में आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा वाटर ऊपर आया है। और वाटर जब ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिस्कस, जो मैंने बोला था मिनिस्कस बनता है, वो मिनिस्कस बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फोकस करेंगे और फोकस करके इसको एडजस्ट करके फोकस करेंगे, और हम मिनिस्कस पे फोकस करेंगे एक बार, पॉइंटर के टिप पे फोकस करेंगे और दोनों की हाइट हम निकालेंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मिनिस्कस को ये फोकस कर रहा है। देखो नीचे वाटर लेवल है और ऊपर हमारा खाली बीकर दिख रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने पूरी टेबल निकाल ली है। यहाँ पे मैंने मिनिस्कस की मेन स्केल की रीडिंग और इधर वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख ली है। और वर्नियर स्केल में जिसको हम एन बोलेंगे, उसमें लीस्ट काउंट 0.01 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर, और ए प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम टिप ऑफ द पॉइंटर का मेन स्केल वर्नियर स्केल निकाला, और उसके बाद में हमने सेम काम यहाँ की तरह इधर भी करके इसकी भी हमने क्या निकाल ली, H2 हाइट निकाल ली, और ये H1 हाइट है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने दो बार किया है, तो नीचे हमने क्या किया, H1 माइनस H2 यानी मिनिस्कस की हाइट माइनस पॉइंटर की हाइट कर दी। तो दोनों की हाइट को जो हम माइनस करेंगे, ये इतना डिफरेंस था, तो हमको ये बीच की हाइट मिल जाएगी। अब बीच की हाइट जब मिल गई तो दो बार एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मीन लेना पड़ेगा। तो दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये अपनी हाइट आ गई। और ये अपना रेडियस पहले ही आ चुका था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पहले ही रेडियस निकाल रखा था। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, ये एच आर रो जी अपॉन 2। रो की वैल्यू 1 होती है, आप लोगों को पता ही होगा वाटर के लिए, तो फॉर्मूला बचेगा सिर्फ इतना। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, हमको एच चाहिए। एच हमने निकाला है कितना, एच आया है अपना 1.325, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, आर का, आर आया था 0.3027, ये अपना आर आया था। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, जी का। जी की वैल्यू बेटा लेनी है हमको 980, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 980 का भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अपना जो फाइनल आंसर आया है एच का, आर का और जी का, इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपना टेंशन आ जाएगा। यानी टेंशन आया 196 पॉइंट, आपको दिख रहा होगा 196.52, यानी अपना 196.1 सॉरी 190 196.52, ये अपना डाइन पर सेंटीमीटर में, वाई 196.5 ये अपना डाइन पर सेंटीमीटर में आया है। अगर हमको चाहिए यही टेंशन न्यूटन पर मीटर में, तो हमको डाइन वाले में 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 196.52 ये अपना जो था, ये अपना किसमें था, डाइन में। 10 की पावर -3 करेंगे तो ये पॉइंट तीनों इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे, प्लस बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा 0.196। यानी अपना फाइनल आंसर ये भी हो सकता है कि पॉइंट 1 2 3 6 9 और 1 के भी आगे पॉइंट को लाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट लाना है अगर हमको 3 माइनस कैंसिल करना है तो 196 न्यूटन पर मीटर ये अपना फाइनल सरफेस टेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन कितना आया रिजल्ट में, तो हम बोल सकते हैं 196.52 डाइन पर सेंटीमीटर में, न्यूटन मीटर में बोले तो 0.196। अच्छा, इधर भी कुछ टेबल थी, इस टेबल को भी हम फिल कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, तो अभी हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो वो अपना कितना आया था, स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.005 सेंटीमीटर आया था। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वन ईयर डिवीजन में कितने होते हैं, तो 50 होते हैं, ये भी हमको पता है। लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला था 1.001 था। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमने ये भी निकाल दिया है, और सरफेस टेंशन रेडियस और हाइट निकाल के, रेडियस और हाइट निकाल के पूरा सरफेस टेंशन भी हमने डाइन में भी और न्यूटन में भी निकाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये अपना पूरा सेटअप है, आप इधर देख सकते हैं, हमने पूरा फोकस करके यहाँ पे कैपिलरी राइट्स की हेल्प से सारी चीजें डिकॉम पॉइंटर की हेल्प से, कैसे ट्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने फोकस किया, और यहाँ पे सारी रीडिंग हमने निकाल ली, और रीडिंग निकालने के बाद में हमने पूरा फाइनल आंसर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।